जो आपसे प्रेम करता है, यदि वही आपके साथ न हो, यदि उसी का विश्वास आपके साथ न हो, तो मनुष्य हो या ईश्वर, किसी का भी आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है भार्गवी कि तुम वापस आ गई। प्रतीत होता है कि वेंकटेश गिरने वाला है। मैंने तो कहा था कि वो नहीं कर पाएगा। वेंकटेश मटकी अवश्य फोड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब जब तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है भार्गवी, तो अब मैं ये मटकी अवश्य फोड़ूंगा। देखा गौरी, मैंने कहा था ना, मेरे आराध्य का प्रत्येक वचन अत्यंत बहुमूल्य होता है। उचित ही कहा था उन्होंने। यदि आपके जीवन में प्रेम है, आपके प्रेमी का साथ है, तो आप अपने जीवन में कुछ भी संभव कर सकते हैं। प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। और यदि आपके जीवन में यह शक्ति नहीं है, तो साधारण मनुष्य तो क्या, साक्षात नारायण भी अशक्त हो जाते हैं। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं महादेव, भार्गवी का विश्वास पुनः पाकर वेंकटेश मटके अवश्य फोड़ेंगे। हे प्रभु, इन दोनों के मुख पर ये मुस्कान सदैव ऐसी ही बनाए रखना। कुछ कहा आपने? अरे मैं ये कह रही थी कि देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पति अवश्य जीतेंगे। देखो, फोड़ दी उन्होंने मटकी। मुझे तो ये विश्वास था, किंतु आपको ये विश्वास कैसे हुआ? तुम मुझसे चाहे जितना दूर रहने का प्रयास करो भार्गवी, पर मैं तुम्हारे मन में प्रेम जगा कर ही रहूंगा। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
आगे। अरे अरे उठा। वेंकटेश, आप ठीक तो हैं? अहो कुठे आहात तुम्ही? मैं यहाँ हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट माखन है। इतने दिनों बाद मटकी तोड़ के माखन खाया, बहुत आनंद आया। अहो तुम्हाला लागला नाही ना? नहीं नहीं, बरं आहे ना तुम्ही? मैं ठीक है। मेरी पत्नी को तो आदत ही है मेरी इतनी चिंता करने की। पर आपको क्या हुआ? आप क्यों दौड़ते हो वहां चली आई देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं? वो मैं ये वो वैसे बड़ी विचित्र बात है। राजकुमार वासु, जिन्होंने आप पर इतने उपकार किए, तुम्हीच सांगितलं, वो गिरे तो उनकी सहायता के लिए नहीं गई। बरोबर बोलता है। और जब मैं गिरा तब आई। असं का? मैं बस प्रसन्न हूँ कि आप ठीक हैं। बोलो, हो ना? अब मैं चलती हूँ। काळजी घ्या। तुम ठीक तो हो? मी? नहीं, पीड़ा हो तो रही है मुझे, पर समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पीड़ा हो रही है। प्रतीत होता है कि तुम्हें अंदरूनी चोट लगी है। हाँ, तो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, तुम मेरे अतिथि बन के यहीं रहोगे। बग, और जब तुम्हें लगे कि तुम स्वस्थ हो गए हो, तुम जा सकते हो। आपका आभार। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुम दोनों के रहने का प्रबंध करता हूँ। म्हणजे धन्यवाद। वासु इन पर इतना दयावान क्यों हो रहा है? कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, किंतु पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कुछ जाने पहचाने से हैं। मुझे वेंकटेश और उसकी पत्नी पर दृष्टि रखनी होगी। जानना चाहती हूँ कि ये दोनों हैं कौन। आज श्रीनिवास ने अपनी श्री का हाथ थामा है और ये वचन रहा कि ये हाथ और ये साथ कभी नहीं छूटेगा। यदि श्रीनिवास तुमसे सत्य में प्रेम करता, तो जिस रात्रि तुम वेंकटगिरी छोड़ कर गई, उसी रात्रि वो मेरी बहन पद्मावती से विवाह नहीं करता। भार्गवी। भार्गवी ताई, क्या सोच रही आप? कुछ नहीं, बस किसी की स्मृतियां स्मरण आ गई थी मस्तिष्क में, और जब स्मृतियां स्मरण आई तो उससे जुड़ी पीड़ा भी स्मरण आ गई। मेरे इस निवास स्थान में आप दोनों का स्वागत है। आइए मेरे साथ, मैं आप दोनों को आपका कक्ष दिखाता हूँ। ओ, चला ना। श्री, मुझे शीघ्र इन वस्त्रों और आभूषणों को त्यागना है, बस। अब और नहीं हो रहा मुझसे। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? अभी तो मेरी प्रिय भार्या अपनी सुंदरता से समस्त करवीरपुर को मोहित करेगी। काय झालं तुला? पीड़ा हो रही है? कमर में पीड़ा हो रही है? ओ हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक करके देता हूँ। कितना प्रेम है तुम दोनों में। वैसे मैं आप दोनों को एक बात बता दूं कि आप दोनों पर कोई बाधा नहीं है। आपको जो कक्ष चाहिए आप वहां रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। चले, आइए आइए। श्री, सत्य में कमर में पीड़ा हो रही है मेरे। इस रूप का भार उठा उठा कर थक गया हूं मैं। अब तुम शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ कोई कक्ष देखकर, जिसमें मैं कम से कम रात्रि में आराम से सो सकूं। हैं? हाँ, ये कक्ष मैं आ दूंगा। हो।
इतना सुंदर कक्ष तो है श्री, इसमें इतना क्या सोच रहे हो? अहो और शीघ्र शीघ्र कहो कि हमें यही कक्ष चाहिए। राजकुमार, अहो चांगलं है ना, चुन लिया हमने। हाँ चलिए। नहीं, अभी तो एक ही कक्ष देखा है। और कक्ष देखते हैं। चलिए दिखाता हूँ, आइए। क्या पक रहा है आज? भार्गवी, तुम्हें अपना दुख और अश्रु छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यदि मुझे नहीं भी बताओगे ना, तो भी मैं जान लूंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस जन्माष्टमी के उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें कुमार वासु की असफलता अच्छी नहीं लगी, और ना ही उस वेंकटेश की सफलता। किंतु कदाचित श्री कृष्ण की इच्छा कुछ और ही थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पुत्री। कुमार वासु के मित्र ने मटकी फोड़ी तो मानो जैसे कुमार वासु ने ही फोड़ी ना। अब कुमार वासु का मित्र उनके जैसा ही हुआ ना। भार्गवी तू चिंता मत कर, हाँ सब ठीक हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कुछ भी करके आपके मुख पे मुस्कान ले आ सकता है, तो उस पर तो विश्वास कर ही सकते हैं, क्योंकि ये विश्वास ही प्रेम है भार्गवी। नहीं आई, वासु का मित्र वासु जैसा नहीं है, कुछ तो विचित्र है उसमें। राजकुमार, धन्यवाद। हम यहीं रहेंगे। हाँ। ये कक्ष, हो, ये तो सेवकों के लिए है वेंकटेश। ना यहाँ कोमल छैया है और ना अन्य विलास। कोई अन्य कक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर लेते? तो ये कक्ष मुझे अच्छा लगा, हम यहीं रहेंगे। काएगा? तो मैं कदापि इस कक्ष में नहीं रहूंगी। मुझे वो पहले वाला ही कक्ष अच्छा लगा था। कुमार वासु, आप मुझे वो पहले वाला ही कक्ष दे दीजिए ना। आप दोनों का चुनाव अत्यंत विपरीत है। वेंकटेश को ये साधारण कक्ष अच्छा लगा तो तुम्हें ये वाला। इन्हें तो साधारण से साधारण वस्तुएं ही पसंद आती हैं, किंतु मैं तो एक कन्या हूं ना, तो श्रृंगार करना, विलास, ये सब किस कन्या को नहीं भाता है। और ये जो देखा आपने हमारे मध्य अभी, ये तो हमारे मध्य होता ही रहता है। सही कह रही है वो, मुझे सभी साधारण वस्तुएं भाती हैं। मैं ऐसे ही साधारण कक्ष में रहना चाहता हूँ। तो मैं तो कदापि ऐसे नहीं रह सकती। देखिए, वैसे तो मैं आप दोनों के बीच में बोलने वाला कोई होता नहीं हूँ, किंतु फिर भी आप दोनों पति पत्नी हैं। आप दोनों को अलग अलग कक्ष में नहीं रहना चाहिए। हाँ, मेरी मानिए तो आप दोनों को एक ही कक्ष का चुनाव करना चाहिए। बरोबर, काहे बरोबर नहीं बोलते। मैं तो रह लेती हूँ इनके बिना। ये जाते हैं ना कई दिनों तक दूसरे गांव में व्यापार के लिए, तब मैं अकेली अबला नारी बेचारी अकेली ही रहती हूँ घर पर। इसीलिए मैंने इनसे कहा कि इस बार आप मुझे भी ले चलिए, किंतु इतनी लंबी यात्रा का अभ्यास नहीं है ना मुझे, तो कदाचित इसीलिए कमर में पीड़ा हो गई। किंतु आप तो मेरी पीड़ा समझ पा रहे हैं ना, तो
आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप हम दोनों को अलग अलग कक्ष दे दें तो। राजकुमार वासु देंगे ना? उचित है, उचित है। वैसे भी आप जैसी सुंदर कन्या को सुंदर कक्ष ही शोभा देगा। और वेंकटेश को यदि ये सेवकों वाला कक्ष चाहिए तो वो ले सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार, हाँ, आपके बहुत बहुत आभार। आपने मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए इतना कुछ किया। हाँ, मैं ये तो आगे रखा। आइए जाइए। हाँ, जाइए। वेंकटेश, क्या तुम्हें सत्य में यहीं विश्राम करना है? ओ राजकुमार, क्या क्या बात है? कोई समस्या? माना तुम्हें साधारण वस्तुएं अच्छी लगती हैं, किंतु ये कक्ष, यहां तो कुछ भी नहीं है। फिर तुमने ये क्यों चुना? बात ऐसी है राजकुमार कि एक व्यक्ति है जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है, और वही व्यक्ति इस समय दुखी है। और उसके दुखी होते हुए मैं यहाँ विलास का आनंद तो नहीं भोग सकता। कोई आपसे इतना प्रेम करता है, आप भी करते हो, वो दुखी रहे तो आप सुख नहीं भोग सकते राजकुमार। इसलिए ये कक्ष मेरे लिए पर्याप्त है, तुम्हें चिंता न करो। किंतु तुम्हारी पत्नी तो भार्या है, और उसने इतना अच्छा कक्ष चुना है, और ना वो दुखी है ना ही पीड़ा में है। अंततः ऐसा कौन है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी भार्या से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है? क्या तुम जिससे प्रेम करते हो वो भार्या नहीं है? तुम्हारी पत्नी तो भार्या है, और ना वो दुखी है ना ही पीड़ा में है। अंततः ऐसा कौन है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी भार्या से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है? क्या तुम जिससे प्रेम करते हो वो भार्या नहीं है? ऐसा नहीं राजकुमार, उसके लिए भी एक विशेष स्थान है इस मन में, किंतु मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है। अर्थात इस संसार में उससे अधिक प्रेम मुझसे कोई नहीं करता। प्रेम और विवाह आवश्यक नहीं है सदैव साथ आए। क्यों? तुम क्या कहना चाह रहे हो वेंकटेश, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु तुम्हारी बातें अवश्य ही मनोरंजक है। मैंने आज तक किसी से ऐसी बातें नहीं सुनी। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम्हारा जब तक मन है तुम इस कक्ष में रह सकते हो। धन्यवाद। क्या झंझट है ये? न जाने किस घड़ी में कह दिया था मैंने कि श्रीनिवास तुम्हारी सहायता। मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ ये महादेव? और करो श्रीनिवास की सहायता। भूख तो अब प्रतिदिन जब लड़की बनकर तैयार होना पड़ेगा तब। एक क्षण,
देख लेना चाहिए कि वासु गया है या नहीं, क्योंकि यदि वो यहीं हुआ और उसने मुझे इस रूप में देख लिया तब तो सारी योजना ही चौपट हो जाएगी। लो, स्वयं श्रीनिवास पधारे हैं। बस यही तो शेष रह गया था। पहले मेरे हाथों में स्त्री के वस्त्र थमाकर मुझे भार्या बना दिया, उसके पश्चात मेरी नाक तोड़कर मुझे शूर्पणखा बनाना चाहते हो ना तुम? क्यों इतना क्रोधित हो रहे हो गोविंद राज? क्या गलत किया है मैंने? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो सेवकों वाला कक्ष क्यों चुना? पहले ही क्या कम समस्याएं हैं हम पर? इतने भारी दिन के पश्चात क्या इस कोमल शैया पर सो भी नहीं सकता मैं? हाँ, भार्गवी तो है ना, दुखी है। वो भी तो नहीं सो पाई होगी ना गोविंद राज? पर भार्गवी के साथ तो उमा है, आई है। तुम चिंता मत करो श्री, वो उनके साथ अपना दुख बांट लेगी। मैं भार्गवी को जानता हूँ, वो अपना दुख नहीं बांटेगी। उसके दुख का कारण केवल ये नहीं है कि वो अब श्रीनिवास पर विश्वास नहीं कर पा रही है, उसका विश्वास टूट चुका है। बस ये दुख का कारण नहीं है कि उसका प्रेम से विश्वास उठ चुका है, ये भी कारण है गोविंद राज कि अब उसका अब स्वयं के विश्वास पर ही विश्वास नहीं रहा है। और जो स्वयं पर ही विश्वास न कर पाए, जो स्वयं से ही प्रेम न कर पाए, वो किसी और पर क्या विश्वास कर पाएगा? तो अब तुम क्या करना चाह रहे हो? भले ही भार्गवी अब श्रीनिवास से घृणा करे, वेंकटेश से प्रेम ना करे, बस स्वयं से प्रेम कर ले। बस यही चाहता हूँ मैं गोविंद राज। जब व्यक्ति स्वयं पर ही प्रेम नहीं कर पाता तो दूसरों को कैसे प्रेम दे पाएगा गोविंद राज? जब वो स्वयं पर विश्वास करेगी, स्वयं से प्रेम करेगी, तभी वो मुझ पर विश्वास कर पाएगी, तभी वो श्रीनिवास से प्रेम कर पाएगी। और मुझे लगता है इस सारी प्रक्रिया में कदाचित वो कृष्ण से भी प्रेम कर बैठे। इन सब में श्री कृष्ण से वो कैसे प्रेम कर पाई? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस संसार में यदि ऐसा कोई है जो सबसे अधिक स्वयं से प्रेम कर पाया है, जो कि कार्य अत्यंत कठिन है, तो वो है कृष्ण। किंतु कृष्ण स्वयं से अत्यधिक प्रेम करते हैं और इसीलिए संसार भर को प्रेम से भर देते हैं। निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेदभाव के वो सबसे प्रेम करते हैं। जैसे राधा से उन्होंने प्रेम किया, जबकि राधा से तो उनका विवाह हुआ भी नहीं था। यही मेरा तात्पर्य है। क्या हमारी भार्गवी के साथ भी ऐसा हो सकता है? ऐसा अवश्य होगा गोविंद राज। अब आप आगे देखिए, जो प्रेम है उसे प्रेम ही मिलना चाहिए। महादेव, वेंकटेश ने ऐसा क्यों कहा कि जब भार्गवी स्वयं से प्रेम करेगी तभी वो श्रीनिवास और कृष्ण से प्रेम करने में सक्षम होगी? प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसे भी प्रेम होता है उसके मन में एक विश्वास जागृत होता है, जिससे वो व्यक्ति असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा पाता है। वहीं दूसरी ओर बिना इस विश्वास के व्यक्ति जीने की आशा ही खो बैठता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार मैं भी अपने प्रेम को खो चुका, तुम्हारे सती रूप में। जब तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने उस महायज्ञ का आयोजन किया और मुझे निमंत्रित नहीं किया, तो तुम्हें लगा कि मेरा अपमान हुआ है। तुमने इसे अपनी व्यक्तिगत पराजय माना। तुम्हें लगा कि तुम्हारे पति का अपमान तुम्हारे कारण हुआ और तुम उस अपमान को रोक नहीं पाए।
उसी के फलस्वरूप तुमने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को आहूत कर दिया। फिर तुम्हारा पुनः जन्म हुआ पार्वती के रूप में, और अपने इस जन्म में तुमने सर्वप्रथम स्वयं से प्रेम करना सीखा, और उसी प्रेम ने तुम्हें वो शक्ति प्रदान की कि तुमने कठिन तपस्या की, जिससे तुम्हें मैं मिला और फिर हमारा विवाह हुआ। श्रीनिवास भी भार्गवी को उसी प्रेम की शक्ति का बोध कराने वाले हैं। ये तो मैं समझ गई महादेव, किंतु श्रीनिवास ये कार्य कैसे करेंगे? इस समय मैं केवल इतना बता सकता हूं कि कल प्रातःकाल श्रीनिवास कुछ अत्यंत मनमोहक करने वाले हैं। मैं पहले स्नान कराती हूँ, उसके पश्चात तुम स्नान कर लेना। क्या हुआ भार्गवी ताई, आप ठीक तो है? पता नहीं उमा, प्रतीत हो रहा है कि पैर में कांटा चुभ गया है, अत्यंत पीड़ा हो रही है। ताई नहीं हो पा रहा है। मैं एक और बार प्रयास करती हूँ। अंदर जाकर कांटा निकाला कठिन है भार्गवी ताई, आप किनारे तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। नहीं उमा, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, मैं किनारे तक नहीं चल पाऊंगी। क्या मैं कोई सहायता कर सकता हूँ भार्गवी? नहीं नहीं, सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए यहाँ से। अरे आपको सहायता की आवश्यकता है म्हणून मी म्हणालो। अब उमा काय झालंय? इनके पैर में कांटा चुभा है और मैं निकाल नहीं पा रही। तो मैं कर देता हूँ ना। दृष्टि उस ओर करके खड़े रहिए। देखिए, एक पर पुरुष एक स्त्री को ऐसी अवस्था में नहीं देख सकता है और नहीं छू सकता है। आप जाइए यहाँ से। मेरा तात्पर्य है कि कल ही तो हमारी भेंट हुई है, आप तो मुझे जानते हो। हंडी फोड़ते हुए जब मैं नीचे गिरा था तब आप ही तो आए थे मुझे देखने के लिए, बरोबर ना भार्गवी? आप देख रहे थे कि मैं ठीक हूं या नहीं, बरोबर है कि नहीं? अब ऐसा कार्य कोई किसी परपुरुष के लिए करता है भला? आपका विवाह हो चुका है तो आप मेरे लिए परपुरुष ही हुए ना। देखिए, मेरी विनती है, आप जाइए यहाँ से। उस ओर देखिए, मुड़िए मत। अच्छा ठीक है, मैं कार्य करता हूँ। मैं वहां पे आऊंगा, नेत्र बंद करके आऊंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा। जल के नीचे जाने के पश्चात मैं अपने नेत्र खोलूंगा, बस कांटा निकालने के लिए। तत्पश्चात ऊपर आऊंगा, फिर से नेत्र बंद करूंगा, फिर तो ठीक है ना? भाई, आसपास कोई और है भी नहीं आपकी सहायता करने के लिए? ठीक है, तुम निकाल दो कांटा। ठीक है। चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं। कहाँ जाना है मुझे कोई बताएगा? मला कसं कळेल? अब कहाँ हो बताओ ना। अरे अरे, दाएं मुड़ो। अच्छा हाँ हाँ। इतनी पीड़ा नहीं हो रही होती ना तो
इसकी सहायता तो कभी नहीं लेती। अब चिंता मत करो भार्गवी, शीघ्र ही तुम्हारी पीड़ा का अंत हो जाएगा, ठीक है? भार्गवी ताई, आप ठीक तो है? भार्गवी, ये देखो। ये मोरपंख था जो आपके पाँव में चुभा, काटा नहीं। इसके कारण आपको पीड़ा हुई थी। अब भी इसे फेंक देता हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, फेंकना मत, मुझे दे दो। अच्छा 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 अच्छा, इसी मोरपंख के कारण आपको इतनी पीड़ा हुई और इसी के प्रति इतनी संवेदनशीलता। असक्का, मुझे ये मेरे पास ही रखना है। अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए आशा की एक किरण ही पर्याप्त है। ठीक है, जैसा आप कहें। अब देखिए, मैं तो मुड़ना नहीं चाहता, आपकी ओर देखना नहीं चाहता। आप दोनों बाहर जाइए और आप दोनों वस्त्र धारण कर लीजिए। तत्पश्चात मुझे बुलाइए, मैं मोरपंख लेकर आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। तुम अपने दाई ओर जाओ। अच्छा ठीक। हाँ, ये वेंकटेश भी बड़ा विचित्र है। उस दिन दूध और माखन लेकर जन्माष्टमी की पर्व पर अंतिम समय पर पहुंच गया और अब यहाँ भी आ गया। हर समय हर जगह पर कैसे पहुंच जाता है? वैसे एक बात कहूँ भार्गवी ताई, प्रतीत होता है कि इस वेंकटेश को ज्ञात था कि इस समय स्त्रियां यहाँ स्नान करने आती है, किंतु यदि ज्ञात था तो वो इस नदी पर आया ही क्यों? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। रुको, अभी देखती हूँ इसे। सुनो। अरे, हो गए वस्त्र धारण करके? इतनी शीघ्र? नहीं नहीं, मुड़ना मत। तो क्या हुआ, फिर से कांटा चुभ गया? ऐसा नको करो भार्गवी, पूरा दिन में आपके पाँव से कांटे तो नहीं निकाल सकता ना। कितना बोलता है ये। मैं एक बात बोलूं तो ये 10 बातें सुना देता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब तुम्हें ज्ञात था कि मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ तो तुम यहाँ क्यों आए? क्या करूं, स्वयं को रोक ही नहीं पाया। क्या तनिक लज्जा नहीं है तुम्हें? एक स्त्री को स्नान करते हुए देखना चाहते थे। ऐसा मैंने कब कहा? आप तो कुछ भी सोच रहे हो। आप वो सब सोच रहे हो जो मैं सोच भी नहीं रहा था। मैं यहाँ पे किसी स्त्री को स्नान करते हुए देखने के लिए थोड़ी ना आया था। मैं यहाँ पे आया था किसी को डूबने से बचाने के लिए। अर्थात? अर्थात वो देखिए वहां। माँ, ये तो वेंकटेश की पत्नी भार्या है। यही तो मैं कह रहा हूँ तब से। ये मेरी प्रिय पत्नी भार्या है, माझी अर्धांगिनी। अब वो यहाँ पे आई थी स्नान करने के लिए, गिर गई। अब उसे तैरना भी नहीं आता, डूब जाती। अब स्नान तो करना ही पड़ेगा। जब तक स्नान नहीं होगा महादेव की पूजा भी नहीं हो सकती। तो उसी को बचाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। अब आप ही बताइए, अपनी ही पत्नी को डूबने से बचाने के लिए मैं स्वयं को रोक कैसे सकता हूँ? भार्या, तू ठीक है स्नेहा? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। हो शांत हो भार्या, मी आलो। हाँ, मन तो कर रहा है कि इसी क्षण भार्गवी को जाकर सब कुछ सत्य बता दूं कि यहाँ सत्य में हुआ क्या था। ये तुम इतनी सवेरे सवेरे मुझे इतना सजा धजा कर यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ तो कोई है भी नहीं। यहाँ किसके समक्ष नाटक करो तुम्हारी पत्नी होने का? वो सब समझाने का समय नहीं है, बस मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा? किंतु क्यों?
करना क्या चाह रहे हो ये? अब आप यहीं रहिए, मैं अभी आता हूँ। अरे तुम करना क्या चाह रहे हो? पहले मुझे पानी में ढकेल दिया, उसके पश्चात स्वयं ही पानी से बाहर निकाल दिया। तुमसे मेरा ये शांतिपूर्ण जीवन देखा नहीं जा रहा है क्या? नहीं, मुझे बता दो ना, तो मैं स्वयं ही आत्मदाह कर लेता हूँ, मेरी कथा ही समाप्त हो जाएगी। गोविंद राज, आप भी ना क्या। अब कुछ क्षणों के लिए यही रुकिए, आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। अगं माझी प्रिय भार्या, देवाची कृपा, कितना अच्छा हुआ तो सुरक्षित है। मला किती काळजी वाटत होती माहिती। मैंने तो व्यर्थ में ही वेंकटेश पर संदेह किया। देखो तो कितना प्रेम करता है वो अपनी पत्नी भार्या से। श्री, छोड़ो मुझे इसी क्षण, अन्यथा भार्गवी के समक्ष पिटूंगा मैं तुम्हें। अभी भी इतने क्रोधित है, थोड़ा शांत हो जाइए। तुम्हें ज्ञात भी है इन वस्त्रों में चलना कितना कठिन है, और इन्हीं वस्त्रों में तुमने मुझे इस पानी में फेंक दिया। यहाँ भार्गवी को मनाने के लिए तुम्हारा जो कार्य करना था वो कर लिया ना तुमने। अब तुम घर चलो। नहीं, तुम घर चलो, अब तुम्हें मैं बताता हूँ। किसने कहा कार्य संपन्न हुआ है? उमा, शीघ्र आओ यहाँ। मेरे वस्त्र कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। पता नहीं कौन ले गया होगा उन्हें। भाई आप चिंता मत कीजिए, यहीं कहीं होंगे, मैं ढूंढती हूँ।